कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। समृद्धि की प्रज्ञा नहीं हो तो ज्ञान में परेशानी परेशानी। मंथरा ने कैकेयी को ज्ञान दिया। किसको ज्ञान दिया? कैकेयी को ज्ञान दिया। अगला खेल आपको पता है, और वो ज्ञान उसने दशरथ को दिया, तो दशरथ की क्या हालत हुई वो भी आपको पता है। और वही ज्ञान उसने राम को दिया कैकेयी ने। राम समृद्ध हुए कि नहीं हुए? ज्ञान इक्वल है, ज्ञान इक्वल है, जानकारी इक्वल है। जो कैकेयी ने, मंथरा ने जो कैकेयी को जानकारी दी, कैकेयी ने वही जानकारी दशरथ को दी, और कैकेयी ने वही जानकारी राम को दी। जानकारी में कोई अंतर है क्या? अंतर किसमें है? सुनने वाले में अंतर है कि जानकारी में अंतर है? हाँ, सुनने वाले के पास प्रज्ञा कौन सी है? राम के पास जो प्रज्ञा, राम चरम शरीरी सिद्ध, और जो सिद्ध होता है उसके पास ये प्रज्ञा वही प्रज्ञा रहती है। तो वो ज्ञान उसके पास आया, लेकिन उस ज्ञान से उसको उजाला हुआ, अंधियारा नहीं हुआ। वो सुरक्षित हुआ, उसके आंखों में आंसू नहीं आए, एक पल नहीं लगा उसको स्वागत करने के लिए। जितने उल्लास से राज्याभिषेक की तैयारी में लगा था, उतने उल्लास से इसको कहते भूई पन्ने, इसको भूई पन्ने कहते हैं। और ये भूई पन्ने जब अपना ज्ञान होगा तो ज्ञान अपना नंदनवन की तरफ ले जाएगा। भगवान महावीर का ज्ञान। दो उपमा एक साथ है, रुखे सुनाए जह साम लेवा, और दूसरी उपमा है वने सुवा नंदन माहो सेठम नाने न सीले न य भूई पन्ने। उनका सील भी शालमली वृक्ष जैसा है, उनका सील भी नंदनवन जैसा है, उनका स्वभाव भी वैसा ही है। इसलिए तो चंड कौशिक ने काटा, लेकिन महावीर काटे नहीं गए। शब्द को वापस सुन लेना एक बार। चंड कौशिक ने काटा, लेकिन महावीर काटे नहीं गए। हमको कोई काटता नहीं है, लेकिन हम कटे जाते हैं। हेलो, बताओ वाला आपको कितने चंड कौशिक मिले जिंदगी में? कितने लोगों ने काटा आपको? प्रैक्टिकली किसी ने नहीं काटा है, लेकिन सारी फीलिंग किसकी अपने को? वे लोग हाथ ऊपर करेला जिन्होंने कभी ये वाक्य न बोला हो कि वो हमारी बात काटे। आते कोई हाथ ऊपर करो कि हमारी बात नहीं काटे, वे काटे थे तो बोले डरिया, इन्होंने तो बोल दिया कि काटे। चंड कौशिक काटता है तो भी महावीर काटे नहीं जाते, और हमें कोई काटता नहीं है तो भी हम छेदे जाते, भेदे जाते हैं। क्यों? कि हमारी प्रज्ञा वैसी है, हमारे अध्यवसाय वैसे हैं, हमारा एटीट्यूड वैसा है, हमारा अप्रोच वैसा है। हमें लगता है कि बस सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, और भगवान महावीर को लगता है कि हर व्यक्ति, अभी अंतगढ़ सूत्रवान याद है आपको? श्री कृष्ण वासुदेव को अरिष्टनेमी परमात्मा गजकुमल के विषय में क्या कहते हैं कि जिसने धधकते हुए अंगारे सिर पर रखे, उसने गजकुमाल को सहायता दी। क्या दिया है? कौन कौन हिम्मत कर सकता है बोलने की? कौन कौन हिम्मत कर सकता है बोलने की? लेकिन तीर्थंकर करते कि उनकी प्रज्ञा कैसी है?
सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण की प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा जिस दिन बन जाएगी, जहां खड़े रहोगे वह नंदन वन की अनुभूति होगी। और ये प्रज्ञा नहीं है तो देवलोक में जाकर भी संगम बनते देर नहीं लगती। सोचो तो सही ना, पुण्य कर करके संगम देवलोक में गया, देवता बनाए, प्रथम देवलोक का देव है, शक्रेंद्र के वहां पर है। और शक्रेंद्र परमात्मा की गीत गा रहे, भक्ति कर रहे। परमात्मा की भक्ति करते हुए देख करके खुश होना कि नाराज होना है। लेकिन प्रज्ञा कौन सी उस पर तय होता है तुम खुश होंगे कि नाराज होंगे। शक्रेंद्र परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, अब भाव से डूबे हुए, तन्मय तल्लीन, लेकिन किसी की भक्ति देख करके भी परेशान होना, ये प्रज्ञा, ये दरिद्री प्रज्ञा है। ये स्वयं को परेशान करने वाली प्रज्ञा है। और संगम परेशान हो गया। और जो परेशान होता है वो परेशान करने के लिए आता है। इंद्र परेशान नहीं होते, तो इंद्र ने कभी परमात्मा को आकर के परेशान है। अब संगम परेशान हो गया। शूलपाणी वृक्ष परेशान था, चंडकौशिक परेशान था, और संगम परेशान। और किस बात से परेशान? महावीर ने कुछ बिगाड़ा उसका? महावीर ने उसको कोई चैलेंज दिया? कुछ नहीं दिया, नथिंग। मैं आग्रह करूंगा कि अपने अंदर बैठे हुए संगम को पहचानो। अपने अंदर बैठा हुआ संगम बार बार हमें महावीर का दुश्मन बनाता है, बार बार हमें भगवत्ता का दुश्मन बनाता है। क्या किया था? महावीर अपनी साधना में है, और साधना का शिखर एक अनूठी साधना, एक अद्भुत साधना, ऐसी अनूठी साधना की शक्रेंद्र कह रहे कि ऐसी साधना इसके पहले किसी ने उसके इतिहास में करी होगी किसी ने, कि एक कंकर को देखते हुए मैं रात भर रहूंगा, उजाले में नहीं, रात में। मेरी कंकर को देखने को ही संकल्प ले, मैं कंकर को देखूंगा, पलक नहीं झपकाऊंगा। और ऐसी प्रतिमा धारण करी कि शक्रेंद्र को लगा गजब। और किसी को गजब कार्य करते हुए देख करके तुम उसको यदि वंदन नहीं कर सको तो तुम्हारा जैसा करंटा दूसरा नहीं है। किसी को श्रेष्ठतम कार्य करते हुए देख करके तुम्हारे मन में अभिनंदन के शब्द नहीं स्फुरे, प्रशंसा के शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकले, तो उससे बढ़कर के तुम्हारा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। और शक्रेंद्र उस समय नृत्य चल रहा है, लेकिन उसको लगा नहीं सबसे बड़ी खुशी की बात कोई है, इसमें अभिनंदन मुझे किसी का करना चाहिए तो प्रभु का करना चाहिए। और प्रभु का अभिनंदन वो कर रहा है। और अभिनंदन करने लगा तो संगम परेशान हो गया है। ये क्या बोला है? शक्रेंद्र ने बताया और संगम ने मजाक में बात में ली। बोले पलक झपका दे, 1 मिनट नहीं लगेगा, बोले पलक झपकाने को। तुम फालतू की प्रशंसा कर रहे हो। बोले पलक झपकाने को टाइम क्या लगता है, मैं अभी जाता हूं पलक झपकाता हूं। शक्रेंद्र ने कहा दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई शक्ति महावीर को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं कर सकती। ये महावीर की प्रतिज्ञा है, इसको ब्रेक करने का सामर्थ्य विश्व के किसी शक्ति में। संगम ने कहा चैलेंज मत दो मुझे, तुम बीच में मत आना। बोले मुझे बीच में आने की जरूरत क्या? बोले कोई महावीर कमजोर थोड़े जो उसको बचाने के लिए मैं आऊंगा। महावीर स्वयं समर्थ है, उनको बचाने के लिए मुझे आने की आवश्यकता है ही नहीं। बोले आ भी जाता हूं, पलक झपकाता हूं। और पलक झपकाने के लिए आया। साइक्लोन चल रहा है लेकिन पलक
नहीं झपक रही। रात में 22 साइक्लोन, एक नहीं, कभी सांप बनकर, कभी शेर बनकर, कभी हाथी बनकर, कभी चींटी बनकर, कभी बिच्छू बनकर के, कभी त्रिशला बनकर, कभी सिद्धार्थ बनकर, कभी प्रियदर्शना बनकर, कभी सुदर्शना बनकर। लेकिन महावीर की नजर कंकर पर लगी तो कंकर से नजर नहीं हटी, क्योंकि वे परेशान हुए ही नहीं। समृद्ध व्यक्ति परेशान नहीं होता है। मैं कई बार ट्रक पर लिखा हुआ एक वाक्य पढ़ता हूं, मैं कभी उससे सहमत नहीं होता हूं, लेकिन पढ़ता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। जो परेशान होता है वो सत्य होता ही नहीं है। वो बहुत कमजोर सत्य होगा जो परेशान होता है। और संगम इतना परेशान कर, लेकिन महावीर परेशान नहीं हो रहे। क्यों? कि उनका ज्ञान समृद्ध है, उनका शील समृद्ध है, उनके ज्ञान और शील में केवल कल्याण ही कल्याण है। और इस गाथा का इतना ही संकेत हम सभी के लिए कि हमारा ज्ञान समृद्ध ज्ञान बने, हमारा शील समृद्ध शील बने। मैंने दोनों ही उदाहरण आपके पास गाथा पहुंचाने के लिए दिए। भगवान महावीर का भी दिया, श्रीपाल का भी दिया, और तीसरा भी एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं यदि आप लेना चाहो। अर्जुन मालिक को परेशान करने वाले कम थे क्या? अर्जुन मालिक कभी परेशान हुआ क्या? क्यों? कि वो तीर्थंकर के नंदनवन के ज्ञान में चल रहा था। कोई राजगृह का बंदा अर्जुन मालिक को परेशान नहीं कर सका। तो मैं यदि परेशान होता हूं तो दूसरा मुझे परेशान करता है, इसलिए नहीं होता हूं। मेरा ज्ञान भूई पन्ने नहीं है, मेरा शील भूई पन्ने नहीं है। जिसका शील भूई पन्ने का होता है, जिसका ज्ञान भूई पन्ने का होता है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। आगामी तीर्थंकर राजा श्रेणिक अभी कहां पर है? नारकी में है ना, कड़े नारकी में। परेशान है कि दुखी है? दुख में है कि सुख में है? पहली नारकी में परम राजा सैनिक की आत्मा दुख में है या सुख में? बोलो ना। दुख में है। परेशान है क्या? परेशान है क्या? नहीं। क्यों नहीं परेशान? दुख में है, परेशान नहीं है। थे सुख में हो कि दुख में हो? हेलो, थे कौन सा नारकी में हो? हाँ? एक भी परमा धार्मिक आवे को नहीं थक करने। थे सुख में हो? बोलो ना, कह के हाथ कथा नहीं, हम सुख में आ। सुख में हो नहीं हो ना? आठे बैठे कर तो सुख में हो ना, कि आठे भी दुख में हो? आठे सुख में हो। परेशान आठे को नहीं, घरे परेशान है। सुख में परेशान कि दुख में परेशान? हेलो, आपसे पूछ रहा हूं, आपके घर की कहानी आपसे पूछ रहा हूं। घर में सुख है कि दुख है? फक्त ईमानदारी से बोल जो। कहीं घर में अरे सच सच बोलना, हमारे सब घर में सुख है। सुख नहीं रहता तो दौड़ दौड़ में घर की नहीं जाता मैं। सुख है म्हणून तो जाओ, लेकिन सुख साथे कहीं है। हाँ, आगे बोले थे सुख में कहीं है। ये परेशानी घर के कारण से है
कि तुम्हारे शील के कारण से, तुम्हारे ज्ञान के कारण से परेशानी है कि घर के कारण से परेशानी है। बस इतनी गाथा समझ में आ गई तो बहुत हो गया। रूखे सुनाए जैसा मनीवा जन से हृदय दयती सुवर्ण वने सुवर्ण माने नसीले नय भूमि बने नारे नसीले नय भूमि बने नारे नसीले नय भूमि बने। कहते हैं मन की शांति के लिए हमें साधना करनी चाहिए, पर ये साधना है क्या? प्रेजेंट में रहना ही साधना है। अक्सर ऐसे होता है कि हम जहाँ हैं हम वहाँ हैं नहीं। ऑफिस में बच्चों के विचार आते हैं, किचन में ऑफिस की टेंशन, और कहीं घूमने गए हो तो घर के तनाव। राइट? तो ऋषि प्रवीण ने हमें बहुत ही सिंपल तरीका सिखाया है साधना करने का, जिससे ऐसी डे टू डे सिचुएशंस को हम ईजिली हैंडल कर सके, और वह है अरहम अष्टमंगल साधना। इसमें 8 मंगल चिन्हों को और 5 महत्वपूर्ण रंगों को हम ग्रहण करते हैं। स्वास्तिक, कई सालों से हम स्वास्तिक को दीवारों पर, किताबों पर बनाते आ रहे हैं, पर गुरुदेव ने हमें इसी चिन्ह को अपने अंतर मन में उतारने की कला सिखाई है। स्वास्तिक से बैलेंस इन थॉट्स आता है, और लाल रंग हमारे इमोशंस को हैंडल करता है। ऐसे ही हर एक चिन्ह का और हर एक कलर का एक प्रतीक है जो इस कोर्स में सिखाया जाता है। एनर्जेटिकली उठना, पीसफुली सोना, कन्फेशन से हमारे मन के ब्लॉकेजेस को क्लियर करना, सेल्फ हीलिंग, ऐसे कई टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। 72 आवर्स के सेशंस एवरी ईयर होते हैं जो गुरुदेव स्वयं लेते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक क्रांति का हिस्सा बने, अपने अंदर छिपे संभावनाओं के द्वार खोले और बने अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन ट्रेनर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।